फर्जी बीए डिग्री मामले में बागीदौरा विधायक की मुश्किलें बढ़ी हैं। एसओजी ने विधायक जयकृष्ण पटेल पर केस दर्ज किया। फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप था। विधानसभा में यह फर्जी डिग्री का मामला उठा था। 3 अलग अलग राज्यों से बीए की डिग्रियां प्राप्त की थी। दोषी होने पर अब जयकृष्ण पटेल की विधायकी भी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां फर्जी बीए डिग्री मामले में बागीदौरा विधायक है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसओजी ने विधायक जयकृष्ण पटेल पर केस दर्ज कर लिया है और फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनने के मामले में कार्रवाई की है। फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। विधानसभा में फर्जी डिग्री का मामला उठा था और अलग अलग 3 राज्यों से बीए की डिग्रियां प्राप्त की थी। दोषी होने पर अब जयकृष्ण पटेल की विधायकी जा सकती है। तो बीएपी विधायक हैं जयकृष्ण पटेल और अब इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, ये एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। और अब ये विधायक साहब जो हैं वो मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। राजकुमार रोत हमारे साथ सांसद बीएपी से हैं, जुड़ गए हैं। राजकुमार रोत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। आपकी पार्टी के विधायक है जयकृष्ण पटेल, वो मुश्किल में फंस गए हैं और उन पर केस दर्ज हुआ है फर्जी बीए डिग्री मामले में। क्या कुछ कहना है आपका सर? हम जिस विचारधारा से आते हैं और जिस गढ़ से जयकृष्ण पटेल जीते हैं, वो बागीदौरा एक गढ़ माना जाता था। वहाँ दिग्गज नेता हुआ करते थे। तो जिस दिन से उनको हराया है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, उस दिन से कई अनेक प्रकार के षड्यंत्र के तहत फंसाना, उनको बदनाम करने का कृत्य चल रहा है। आपके सबके विदित में होगा, पहले एसीबी का प्रकरण हुआ, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी, सारा क्लियर समझ में आ रहा था, षड्यंत्र के तहत फंसाया। अभी ये जो मामला जो डिग्री को लेके आ रहा है, तो इसमें कितना सही है, कितना क्या गलत है। कोई एक ही समय में कहना है कि 2 डिग्रियां हासिल की, 3 डिग्री हासिल की, लेकिन विधायक जी का कहना है कि उसका समय काल अलग अलग है था। लेकिन कुछ लोग इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। फिर भी जो भी है, अगर प्रकरण दर्ज हुआ है तो जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन जितना एज ए भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों के पीछे ये सरकार पड़ी है, थोड़ा उनके आसपास के विधायक लगा रहे हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि षड्यंत्र है उनके खिलाफ? तो क्लियर दिख रहा है। जैसे कि पहले एसीबी का प्रकरण हुआ था, आप सब जानते हो कि वो भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। भाजपा के विधायक 40% कमीशन मांगते हुए वीडियो सहित पकड़ा गए थे। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कह रहे थे कि ये तो ड्रामा था। इस तरह से उनकी पार्टी के लोग आज हम विधायक का भी कह रहे हैं, अगर कोई गलत होगा तो जांच में सामने आ जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। नहीं सर, तो जांच में तो सहयोग करना जरूरी है। पहले अगर आप बोल देंगे षड्यंत्र है तो फिर कैसे बात बनेगी? हम तो क्या, तो मतलब उनके साथ उनके जो विधायक किस तरह से क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अभी हाल ही में पुलिस अधिकारियों को किस तरह से धमका के डरा के वसूली कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनका है। तो वहां तो सारे चुप हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक को टारगेट किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं अगर कुछ डिग्रिया को मामला होगा, कुछ फर्जी डिग्री तो है ही नहीं। उन्होंने जब से ये केस एसओजी ने दर्ज किया है, उसके बाद खबर ये है कि उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। ऐसा क्यों? वो आज तो मेरी बात नहीं हुई, कल मेरी बात हुई थी और ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार पता कर लेंगे, अगर बाई चांस ऐसा गलत होगा तो जांच में सामने आ जाएगा। आपने ट्राई किया सर आज बात करने की उनसे? आज मैंने ट्राई भी नहीं किया, ना मेरी बात हुई उनसे। हाँ, लेकिन ये पूरा देश, पूरा राजस्थान देख रहा है कि किस तरह से एक ही, हम ये नहीं कह रहे हमारा चलो ठीक है, विधायक की छोटी मोटी कोई गलती हुई होगी, डबल डिग्री भी अगर कोई होगी तो कार्रवाई हो, ठीक है, जो भी जांच में आएगा पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग, वर्तमान सत्ताधारी लोग, कितने ऐसे उनके जनप्रतिनिधि विधायक हैं जिस तरह से क्या कृत्य कर रहे हैं। अभी गौतम दत्त मिनिस्टर हैं, किस तरह से पुलिस कर्मचारी को गाली गलौज किया, डराया धमकाया।
किस तरह से कहीं उनके भाजपा के ठीक है, विधायक जो पैसे बाकी लेते लोग हुए क्या कर पकड़ने रहे हैं आए, सर, तो वहाँ तो वो चूक मसला हिंसा है। अलग है। मैं इस मसले पर आपका वो मसला भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है। लेकिन बीएपी के विधायक के बारे में आप बताइए ना, अगर उन पे आरोप है फर्जी बीए हमने डिग्री। कह दिया हमारे विधायक का मामला है, अगर कोई है तो जांच में क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा जो होगा। लेकिन राजस्थान की जनता को ये भी जानना जरूरी है कि क्या भाजपा के लोग जो षड्यंत्र करते हैं, भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भाजपा के लोग पुलिस अधिकारी कर्मचारी को डराते हैं, तो तब ये चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें मानता हूं मैं, लेकिन नैतिक आधार पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, या उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए? जिस तरह से एक बार के डिग्री का कोई फर्जीवाड़ा या फर्जी तरीके से नौकरी भी नहीं लगा था विधायक, ना फर्जी तरीके से न विधायक बना है। हाँ। तो बागीदोरा की जनता ने एक तरफा बहुमत देकर चुनाव जिताया है उस आदमी को। और डिग्री का कोई मामला है, डिग्री का मामला बता रहे कई सालों 4-5 साल पुराना कुछ मामला बता रहे हैं। ये मामला अगर हमारे सामने आएगा, और डबल डिग्री करने का किस तरीके से क्या उद्देश्य था, क्या फर्जी डिग्री है या फर्जी यूनिवर्सिटी से लिया है, क्या सब सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा तो सर सामने आ जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, राजकुमार रोत जी की क्या कार्रवाई करेगी बीएपी उनके खिलाफ? क्योंकि एफआईआर की कॉपी आपको टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, आपको भी शायद इसके बारे में पता होगा कि उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर होने से जुल्म प्रमाणित नहीं होता है, तफ्तीश होती है, जुल्म प्रमाणित होता है, कोर्ट सजा देगा। और रही बात पार्टी का, तो पार्टी की तरफ से भी अगर हमारी जांच में ये चीजें एसओजी, क्योंकि प्रकरण कल दर्ज हुआ है, कुछ चीजें सामने आएगी। डबल डिग्री आज राजस्थान के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो गया, मंत्रियों के साथ रहने वाले लोगों ने पेपर लीक करवाया, वहां पर किसी प्रकार के मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। हर जगह तो आप इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो क्यों नहीं आप ये कह रहे हैं कि ठीक है हम नैतिक आधार पर कार्रवाई करेंगे? हम सत्ता पे बैठे हुए काबिज लोग नहीं है। हमारी एक छोटी सी पार्टी, हमारा विधायक है, क्षेत्रीय पार्टी है, फिर भी हम हमारा कह रहे हैं कि अगर विधायक गलती होगी, अगर फर्जीवाड़ा पाया गया ज्यादा, तो हम पार्टी कार्रवाई करेगी। नहीं तो राजकुमार रोत जी, आप सांसद हैं, आपको तो ये पता है कि अगर वो पद पर बैठे रहे तो जांच भी प्रभावित होती है। सत्ताधारी जो मंत्री हैं, जो नीट का पेपर लीक हो गया, वो पद पे बैठे हुए हैं, वहां पर किसी टीवी चैनल पे इस पे चर्चा नहीं हो रही है। वो पद पे नहीं रहना चाहिए, उस पे चर्चा नहीं। मुझे लगता है कि आप टीवी नहीं देखते, फिर टीवी पे तो रोज चर्चा हो रही है, हर चीज पे चर्चा हो रही है, लेकिन जब आपके विधायक की बात आई तो आप बात घुमा रहे हैं। आप हमारे विधायक भी अगर गलत होगा, जांच में सामने आ जाएगा, तो एसओजी कार्रवाई करेगी, तो पार्टी भी कार्रवाई करेगी। सर बोलिए, आप एनडीटीवी पर हैं, आप कार्रवाई करेंगे, बताइए। पार्टी आपकी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग? जब तक जांच पे सब सारी चीजें सामने, एक षड्यंत्र के तहत क्षेत्रीय पार्टियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते हुए पैसे पकड़ में आ रहे हैं, वो कह रहे वो ड्रामा है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी का अगर कुछ मामला है, अगर सच में ये चीजें सामने आती है, तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। साहब गलत तो गलत है। अब जब आप बोल रहे हैं कि जब दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे, तब तो खुद ही वो रिजाइन दे देंगे, लेकिन उससे पहले नैतिक आधार पर क्या बीएपी कार्रवाई करेगी? क्योंकि एफआईआर की कॉपी जो है सामने आ चुकी है। एफआईआर होने से ही जुर्म प्रमाणित नहीं हो सकता है, उसकी जांच होगी, हम भी देखेंगे वास्तविक जांच में क्या आया है, और इसके बाद वास्तविक डिग्री कहां से की है, क्या डिग्री करने का उद्देश्य तीन राज्यों से ये आरोप है, तीन राज्यों से फर्जी डिग्री ली है। हाँ, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, जांचेंगे, उसको समझेंगे, परखेंगे, इसके बाद करेंगे कार्रवाई। अगर गलत लगता है हमको भी कि उसने गलत किया है, तो हम भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब सर? अगर आपके क्योंकि दर्शक राजस्थान के आपको सुन रहे हैं, जिस जनता के लिए आपने पार्टी बनाई, आप लोगों ने जिन्होंने जिताया है, वो जानना चाहते हैं कि बीएपी क्या कार्रवाई करेगी। जैसे आप दूसरी पार्टियों के लोगों से इस्तीफा मांगते हैं, क्या आप अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? राजस्थान के दर्शक ये भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि देश में वर्तमान में क्या हो रहा है। नीट का इतना बड़ा 25 लाख लोगों के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। वो मुद्दा तो आप, मुझे लगता है कि जोर शोर से उठा रहे हैं, वो मुद्दा आप जोर शोर से उठा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उठा रहे हैं, उठाएंगे, लेकिन आज हम ऐसा विधायक, कोई सत्ताधारी विधायक तो है ही नहीं, या मंत्री तो है ही नहीं कि जांच प्रभावित होगी। सर मसला वो है ही नहीं, मसला तो यहाँ पर नैतिकता का है, नैतिक आधार पर हमारा बिल्कुल हम कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। अगर ये चीजें सामने आई है और इसमें सत्यता है, तो हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी आनंद फानंद में बिना सोचे समझे पार्टी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगी अभी। नहीं तो ये आप एनडीटीवी बोल रहे हैं कि अगर ये आरोप जो है
सही हैं तो आप कार्रवाई करेंगे जयकृष्ण पटेल के खिलाफ? देखो, जो जिस तरीके से षड्यंत्र वर्तमान सरकार में जो हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है। यही चीज हम कहते आ रहे हैं लंबे समय से कि भाजपा के विधायक स्टिक ऑपरेशन हुआ, पैसे लेते 40-50% कमीशन मांगते हुए पैसे लेते पकड़े गए। तो सर जेल में भी तो है, वहां पर सजा भी तो भुगत रहे हैं सरकार के। सजा भी कौन सा सजा भुगत? एक भी विधायक पे किसी प्रकार के 3 विधायक भास्कर ने बात तो वही आगे आप बोल रहे हैं हमारे विधायक के आरोप अगर आरोप पक्के हैं तो हम तब कार्रवाई करेंगे। चाहे हमारे विधायक को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलती की है तो सजा भुगतेगा, लेकिन हम बिना आनंद फानन में, बिना सोचे समझे हम इस पे कोई फैसला नहीं लेंगे। और आपकी पार्टी में ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी लेने का मामला है उनको आपने टिकट दे दिया, चुनाव में उतार दिया, पार्टी में शामिल कर लिया? वो तो सारी चीजें जांच का विषय है। जांच होने के बाद सामने चीजें आएगी तो हम भी कार्रवाई करेंगे, पार्टी भी कार्रवाई करेगी। चलिए हम नकार नहीं है कि एक पार्टी बात की तो तरफ से राजकुमार कार्रवाई रोहत होगी। एनडीटीवी पर ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे। और रोहत साहब, ये आपने बयान जो दिया है इस पर आप अड़िग रहिएगा। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो हम मानेंगे कम से कम कि आप जो दूसरी पार्टियों के खिलाफ जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन अगर आप खुद के विधायक पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। नहीं, यही सवाल सत्ताधारी लोगों से करना चाहिए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? नीट पेपर लीक हुआ, इतना 25 लाख युवाओं के साथ अत्याचार अन्याय किया, कई लोगों ने खुदकुशी कर ली। क्या इस बात पे भी एनडीटीवी अडिंग रहेगा? बिल्कुल, ये भी आम जनता सवाल करना चाह रही है। आप टीवी देखिए, नीट का मामला उठाया है, हर चैनल ने उठाया है। लेकिन आप इस बात मीडिया आपसे सवाल पूछते हैं, हैं, हम हमारे विधायक को इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच प्रभावित ना हो तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो नहीं हो सकती है क्योंकि वो सत्ताधारी न विधायक है न सत्ताधारी कोई मंत्री है। आज हमारे राजस्थान के अंदर जिस तरह से भाजपा के लोगों के अलावा अन्य पार्टी के लोगों के साथ किस तरह से हो रहा है, थाने में रिपोर्ट तक ली जाती है हमारे लोगों की, और वो कैसे जांच प्रभावित करेगा? किस तरह से राजतंत्र चला रखा है लोकतंत्र में, वो सब जान रहे हैं। तो वो विधायक की किसी प्रकार का जांच तो प्रभावित कर ही नहीं सकता है। और आप षड्यंत्र के आरोप लगा रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र आपके खिलाफ हुआ? भाई, जिस दिन से विधायक बागीदोरा में बने उस दिन से हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि चलो 100% विधायक हो सकता है गलती की होगी तो गलती की होगी उसकी सजा ही मिलेगी, लेकिन स्पेशल बाप पार्टी के विधायकों को, बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं को दक्षिणी राजस्थान के अंदर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनको खटक रहा है। ये आदिवासी बाहुल्य क्या सबूत है आपको कि आप टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। सबूत क्या? एसीबी का प्रकरण हुआ, उसमें जो फंसाने वाला व्यक्ति है वो आगे से 30 बार फोन कर रहा है, 30 या 32 बार। उसको प्री प्लान तरीके से भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा हो, जिसने पैसे दिए वो विधायक प्रत्याशी रहा है भाजपा का। तो एक षड्यंत्र के तहत फंसाए गए, सब चीजें सामने आ रही है। वो तो सर देखिए, जांच एजेंसियां जो है वो काम करती हैं। अब आप अगर पहले ही कहते हैं कि षड्यंत्र है तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि आप खुद सांसद हैं।